देखो इसमें ना आपने कुछ मिस्टेक्स कर रखी हैं काफ़ी सारी। इसमें आपको पहले जैसे एक टेबल बनाने के लिए दे दी, आपने सेम टेबल डिज़ाइन कर ली। बनाने के बाद अब इसमें क्वेश्चन पढ़ाते हैं आपको क्या क्या बोल रखे हैं। इसमें बोल रखा है एवरेज कैलकुलेट करनी है ऑफ ईच डिपार्टमेंट वाइज, यानी कि सभी डिपार्टमेंट की एवरेज निकालनी है। कहाँ से कहाँ तक निकालनी है, कह रहा है इन ऑल 4 ईयर्स, चारों डिपार्टमेंट की निकालनी है। 4 ही डिपार्टमेंट है ना, अकाउंट्स, HR, मार्केटिंग और DEO, डेटा एंट्री ऑपरेटर। तो आपने जब यहाँ पे एवरेज निकाली तो आपने तो टोटल एम्प्लॉयज़ को भी एवरेज कर दिया इसमें, तो इसकी तो आएगी नहीं, डिलीट कर दिया मैंने। अगला पॉइंट इसमें फिर बोला क्या, टोटल ऑफ एम्प्लॉयज़। आपको यहाँ पे टोटल करना है, कहाँ पे, नीचे बिलो रो, नीचे रो में, ये वाली रो में टोटल करना है। किस किस का टोटल करना है, कह रहा है कि बाय कैलकुलेट द टोटल ऑफ एम्प्लॉयज़ का टोटल करना है नीचे बिलो रो में, बाय एप्रोप्रिएट फंक्शन, एक उचित फंक्शन का यूज करके। ऑल 4 डिपार्टमेंट, चारों डिपार्टमेंट का इन ईच ईयर। आपने टोटल मिनिमम का भी निकाल दिया, डिलीट कर रहा हूं, ठीक है। टोटल का मिनिमम नहीं आएगा, टोटल तो सिर्फ चारों सालों का आएगा। इसके अलावा आगे पॉइंट पढ़ाते हैं, कह रहा है न्यू कॉलम क्रिएट करना है आपको मिनिमम ऑफ एम्प्लॉयज़ का, यूजिंग फंक्शन आपको कैलकुलेट भी करना है चारों साल का। अब आपने मिनिमम तो निकाल दिया, पर यहाँ पे मिनिमम लिख दिया आपने, हेडिंग का नाम, वो गलत हो गया। मैंने सेल पे डबल क्लिक करा, बैकस्पेस करा, M टाइप करके एंटर। आगे और बताते हैं। इसके आगे क्वेश्चन में अभी पॉइंट कंप्लीट नहीं हुआ, एक एक पॉइंट के अंदर देखो 2-2, 3-3 चीज़ें भी कह देता है। इसमें पहले बोल दिया मिनिमम निकालना है, फिर कह रहा है फॉन्ट का साइज भी 13 करना है टू द कॉलम्स हेडर। कॉलम्स हेडर किसको पढ़ते हैं, कॉलम हेडिंग्स को, जो पर टेबल के अंदर हेडिंग होती हैं, इनको कॉलम हेडर भी पढ़ते हैं। इससे पहले एक नाम और बताया था, फील्ड नेम, तो फील्ड्स नेम भी कहते हैं, कॉलम्स हेडर भी पढ़ते हैं। 13 साइज करना है, लिस्ट में आपको 13 नहीं मिलता, आप अगर जाके चेक भी करेंगे, टाइप करके एंटर दबा देना। अब देखो मिनिमम बाहर जा रहा है क्योंकि टेक्स्ट का साइज बढ़ गया, तो डबल क्लिक से ऑटो फिट करा, सिर्फ इसी को डिपार्टमेंट में भी डबल क्लिक से ऑटो फिट। इसके बाद है चेंज द बैकग्राउंड कलर येलो, कह रहा है बैकग्राउंड का कलर येलो करना है एंड रेड कलर करना है किसका, टू फॉन्ट, फॉन्ट का कलर। और आपने यहाँ पर फॉन्ट का कलर रेड करना था, आपने बैकग्राउंड का कलर कर दिया। ये होता है फॉन्ट कलर। ऑप्शन का नाम और डेफिनेशन पढ़ा करो जब आप करते हो। जब इसमें ये बोल दिया कि बैकग्राउंड कलर और इसमें फॉन्ट कलर, कहाँ पे कह रहा है, इन हेडिंग रो, आगे ये भी लिखा हुआ स्पेशली इन हेडिंग रो। और आपने तो पूरे पे ही हल्दी लगा दी। भाई हल्दी बहुत महंगी आती है, सुना है, शादी पे बड़ी महंगी पड़ती है, हाथ पीले करने हैं ना। तो पहले तो मैं इसकी सभी की हटा रहा हूँ, सिलेक्ट किया, नो फिल कर दिया। इसके बाद आपने हेडिंग सेल्स को सिलेक्ट करके, ऑप्शन का नेम है देखो फिल कलर। इसके अलावा हम इसको और क्या क्या पढ़ते हैं बताया था आपको, फिल कलर के अलावा बैकग्राउंड कलर, सेल कलर, या चौथा एक नाम और होता है शेडिंग। तो जब भी इन चारों में से कोई भी पॉइंट लिखा हुआ आ जाए, तब आप इस फिल कलर ऑप्शन पे जाके, अब उसमें बोला था चेंज द बैकग्राउंड कलर येलो इन हेडिंग रो एंड फॉन्ट कलर आपको रेड बोला हुआ है, तो साथ में ऑप्शन है फॉन्ट कलर का, इसको टेक्स्ट कलर भी पढ़ते हैं, रेड कलर आ गया। और हेडिंग्स हमारी बोल्ड भी है, नहीं है यहाँ पर बोल्ड, तो हमने नहीं करना। टेबल में भी बोल्ड नहीं है और नीचे भी कहीं पे भी नहीं बोल रखा, तो बोल्ड नहीं करेंगे। इसके अलावा अभी 1-2 चीज़ें और भी हैं इसमें। चेंज द पेज ओरिएंटेशन पोर्ट्रेट एंड मार्जिन करना है नैरो। पेज ओरिएंटेशन, पेज लेआउट पे जाकर आप ओरिएंटेशन, पोर्ट्रेट है ऑलरेडी, जब भी क्वेश्चन में कह देना कि पेज की ओरिएंटेशन पोर्ट्रेट करनी है, आपको जाने की नीड ही नहीं है, आप ऑप्शन को स्किप कर सकते हैं क्योंकि बाय डिफॉल्ट यहाँ पे पोर्ट्रेट मिलेगी। बट अगर आपको लैंडस्केप कहता है तब आपको जाना पड़ेगा। ऐसी अगर आपको पेज मार्जिन कहता है ना कि नॉर्मल कर दो, तो ध्यान रखना नॉर्मल करने के लिए भी हमें नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि नॉर्मल तो पहले से हमें फिट मिलेगा, अपने आप अप्लाई मिलेगा। पर अगर आपको क्वेश्चन में कस्टमाइज करने के लिए कहता है कोई भी डिफरेंट साइज,
या नैरो कहता है, कोई डिफरेंट ऑप्शन मिलता है, तब तो हमें जाना ही पड़ेगा, और आपने ऑलरेडी इसको कर रखा है वैसे भी। नेक्स्ट, ये असाइनमेंट कंप्लीट। और इसमें एक पॉइंट और भी है अभी, लास्ट पॉइंट में कह रहा है ऑटो एडजस्ट द विड्थ ऑफ सेल एज रिक्वायर्ड। जब भी ये लाइन लिखी आती है ना, कह रहा है कि ऑटो एडजस्ट करना है, यानी कि ऑटो फिट करना है किसको, विड्थ को। कहाँ पे, सभी सेल्स के अंदर, जितनी सेल्स को रिक्वायर्ड है। तो आपने क्या करना है, टेबल को सिलेक्ट करना है पूरे को, और ये जो लाइन आती है ना ऑटो एडजस्ट वाली, ये हमेशा सबसे लास्ट में आती है जब आपका टेबल का सारा काम कंप्लीट हो जाता है। जैसे हमारा टेक्स्ट इसमें पहले कट रहा था ना, मैंने वापस पहले जैसा कर दिया कि फर्स्ट में कट हो रहा था और मिनिमम में m बाहर जा रहा था। अब इसको देखना, ये अपने आप ही ठीक कर देगा। और किसी भी कॉलम में अब अगर कॉलम की विड्थ ज़्यादा है, जैसे इसमें ज़्यादा बची हुई है ना स्पेस, तो ज़्यादा स्पेस को रिमूव करेगा, और अगर स्पेस कम है, टेक्स्ट आपका कट हो रहा है या बाहर जा रहा है सेल से, तो उसके अंदर अपने आप ऑटो फिट कर देगा, ऑटो एडजस्ट कर देगा। टेबल डेटा को सिलेक्ट करके फॉर्मेट में यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है ऑटो फिट कॉलम विड्थ के नाम से, जितनी सेल्स को रिक्वायर्ड थी उतनी फिट होगी, यहाँ पर हमारी टेबल कंप्लीट होगी। नेक्स्ट असाइनमेंट आपका है 7 नंबर। ऐसे ही उसमें भी कुछ मिस्टेक्स, देखो आपने टेबल तो बना ली, और रो नंबर यहाँ पे बता रहा है कि कौन सी रो से बनानी है, रो नंबर 4 से। आपने ये वाली ये नहीं लिखनी, आपने 1 2 3 4 ABCD। बहुत सारे स्टूडेंट एक गलती करके आता है, ये 1 2 3 4 और ABCD भी लिखे आता है, तो ये तो ऑलरेडी आपको पहले से लिखे हुए मिलता है। ये हमारी वर्कशीट हेडिंग्स होती हैं, ये जो रो और कॉलम के नाम होते हैं इनको वर्कशीट हेडिंग कहते हैं, ये तो पहले से लिखे मिलेंगे। और इसमें जो कलर है ना, ये आपका ग्रे शेड, इसको 1 पॉइंट थोड़ा सा और लाइट कर देना। जैसे बहुत ज़्यादा डार्क है ना, तो टेक्स्ट क्लियर विजिबल नहीं था, तो हमने इसको क्लियर विजिबल कर दिया। फॉर्मूला चेक करेंगे, और किसी भी सेल पे क्लिक करने पे उसका फॉर्मूला आपको यहाँ पे फॉर्मूला बार में भी शो कर देगा। आपने यहाँ पर एक चीज़ पढ़ी होगी कि 8th में TH कैसे ऊपर लेके जाना है, सभी को आता है। अब इसमें थोड़ी छोटी छोटी मिस्टेक है, इसमें ऑलमोस्ट ठीक है इसमें आपका। तो इसमें पेपर साइज A4 आपको पता है, ओरिएंटेशन आपको आता है, मार्जिन एरो भी पता है। फॉन्ट साइज ऑफ टेबल डेटा 12 पॉइंट। तो यहाँ पर देखते हैं, कह रहा है टेबल डेटा का साइज 12 करना है, यानी पूरी टेबल में। तो ये आपने कर रखा है, कैसे पता चलेगा, टेक्स्ट पे क्लिक करने पर ऊपर हमें साइज दिखा देता कि 12 पॉइंट हो रखा है। इसके बाद फिर कह रहा है एंड चेंज द फॉन्ट फैमिली टाइम्स यू रोमन। अब फॉन्ट फैमिली आ जाए या फॉन्ट फेस, अब ये आपने चेंज नहीं कर रखा। सिलेक्ट ऑल करा, यहाँ पे कैलिब्री लिखा हुआ है ना, क्लिक करा, सिंगल क्लिक, T और I लिखते ही जैसे ही ऊपर आपको टाइम्स रोमन पूरा आएगा ना, एंटर दबा देना, फॉर्मेट चेंज हो गया, टाइम्स रोमन। इसके बाद आ रहा है मर्ज द सेल्स, मर्ज करने सेल ऑफ रो नंबर 4, और इसमें कह रहा है फॉन्ट का साइज 14 करना है, बोल्ड भी करना है, सेंटर अलाइनमेंट भी करना है, जो कि आपने ऑलरेडी पहले से ही रो नंबर 4 में सभी सेल्स को मर्ज भी कर दिया, बोल्ड भी, सेंटर भी, अंडरलाइन भी। और साथ में एक लाइन और भी लिखी हुई है, मेक द टेक्स्ट बोल्ड एंड सेंटर अलाइन। कह रहा है टेक्स्ट को बोल्ड भी करना है और सेंटर अलाइनमेंट भी करनी है, किसको, रो नंबर 5 में भी और कॉलम नंबर A में भी। रो नंबर 5 में तो बोल्ड आपने सेंटर कर रखा है, पर साथ में से बोल दिया एंड कॉलम नंबर A, तो कॉलम नंबर A में जितना भी कंटेंट है ये सारा भी, यानी कि ये चारों सेल भी बोल्ड भी होंगे और यहाँ से सेंटर भी होंगे। और बैकग्राउंड कलर आपको चेंज भी करना है, ठीक है, सेम सेट करना है जैसा आपको यहाँ पे दिखा रखा है, जो कि आपने अभी कर दिया था। और ऑटो हाइट, यहाँ पे आपको ऑटो फिट करनी है, हाइट भी और विड्थ भी। अब विड्थ तो मैंने आपको बता दी थी अभी कि फॉर्मेट ऑप्शन पे जाके ऑटो फिट कॉलम विड्थ, ऐसे इसी में ऊपर दे रखा है ऑटो फिट रो हाइट का भी, ठीक है, तो वो भी आप सेट कर देना। आगे है असाइनमेंट नंबर 8 में ये दोनों हेडिंग्स ना बोल्ड है, उसमें आपने बोल्ड नहीं करी। और साथ में इस असाइनमेंट में आपको एक शीट का नेम भी चेंज करने के लिए बोला हुआ है, नहीं हो रखा।
दिखाते हैं आपको, पॉइंट पढ़ा देते हैं। देखो एक तो हेडिंग्स बोल्ड है हमारी, इसके अलावा सीरियल नंबर में ना नंबर्स के साथ में देखो डॉट लगा हुआ आ रहा है। अब ये डॉट कैसे आएगा, बोल्ड भी है सभी, बोल्ड तो चलो हमने कर दिया। अब हमें इसको क्या करना है, डॉट्स भी लगाने हैं स्टार्टिंग में। चारों को सिलेक्ट किया, यहाँ पे आप ऑप्शन देख रहे हो जनरल लिखा हुआ, जहाँ पे आप इसके लिस्ट पे जाके ना थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे, टेक्स्ट ऑप्शन आएगा। टेक्स्ट लेके आप इनको चाहे बेशक से डिलीट कर दो और दोबारा से लिख दो 1 डॉट। जब तक आप टेक्स्ट फॉर्मेट में कन्वर्ट नहीं करोगे ना, सेल का फॉर्मेट नहीं बदलोगे, जनरल सेटिंग से हटाकर टेक्स्ट फॉर्मेट पे सेट करनी पड़ेगी सेटिंग आपको। अब आपका लेगा, अदरवाइज अगर आप नॉर्मल किसी भी रैंडमली एक सेल में क्लिक करके 1 डॉट लिखा, एंटर किया, नहीं लेगा। या कभी भी स्टार्टिंग में 0 आ जाए तब भी नहीं लेगा। दोनों के लिए आपको टेक्स्ट करना पड़ेगा। तो कभी भी किसी भी असाइनमेंट में आपको ऐसा मिल जाए तो टेक्स्ट फॉर्मेट करने के बाद ही आप चेंजेस कर सकते हैं। और इसमें ये ध्यान रखना कि जो चीज़ कैपिटल है स्मॉल है ध्यान से करना। और इसमें कह रहा है सेम शीट आपको बनानी है, शीट नंबर 2 पे। आपने शीट नंबर नीचे 2 पे ही बना रखी है। एंड रीनेम इट एज शिविश, आपने फाइल का नाम भी शिविश रखना है। तो आप शिविश कैसे, कह रहा है शीट का नाम, नीचे शीट का नाम 2 है ना, राइट क्लिक करके आप रीनेम भी कर सकते हो, या सीधा डबल क्लिक करके आप जब फाइल को नेम दोगे एंटर दबा देना, उसके बाद नाम सेट हो गया। इसके बाद कह रहा है सेट द कॉलम विड्थ, कह रहा है कॉलम की विड्थ भी सेट करनी है। किस किस की करनी है, कह रहा है ए और बी कॉलम की 9 पॉइंट, सी और डी में 11, ई और एफ में 14। सेट द कॉलम विड्थ, फॉन्ट का साइज मत चेंज कर देना कि सभी बच्चे फॉन्ट का साइज सेट कराते हैं। कॉलम ए और बी को सिलेक्ट किया, फॉर्मेट पे जाके कॉलम विड्थ क्लिक करेंगे, हमने 9 लिखा, एंटर। फिर सी और डी में कितना कह रहा है, वापस जाते हैं, कह रहा है 11 पॉइंट। फिर ई और एफ का 14, या जितना भी आपको दे रखा है उसमें आप उतना सेट कर देना। फिर से कॉलम विड्थ पे जाएंगे, 11 दे दिया। या आप सिलेक्ट करने के बाद ना दोनों में से किसी भी कॉलम नेम पे राइट क्लिक करके भी कॉलम विड्थ पे जाके यहाँ पे आप विड्थ फिट करके ओके कर देना। और इसमें बोल रखा है सेट द हाइट, जैसे हमने विड्थ सेट किया ऐसी हाइट भी होती है कि सेट द हाइट ऑफ रो नंबर 2 एज 40th। तो रो नंबर 2 में आपने क्लिक करके फॉर्मेट पर रो हाइट पे क्लिक करना है, जिसके बाद आप इसकी हाइट 40 करके एंटर दबा देना। ठीक है, तो आपने इसकी रो नंबर 2 की हाइट बदलनी है। एंड चेंज द टेक्स्ट अलाइनमेंट, इसके बाद कह रहा है टेक्स्ट की अलाइनमेंट भी सभी हेडिंग्स में हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली सेंटर। तो यहाँ पे ऑलरेडी हो रखा है, अभी आपको बताया था सिलेक्ट करके हम अलाइनमेंट सेटिंग पे जाएंगे या कॉर्नर पे क्लिक करके यहाँ से आप इन दोनों ऑप्शन को सेंटर सेंटर कर देना। एंड अप्लाई द डॉलर सिंबल टू द कॉलम एफ विद 2 डेसिमल प्लेस, कह रहा है डॉलर सिंबल अप्लाई करना है, फॉर्मेट चेंज करना है कॉलम नंबर एफ में। तो कॉलम एफ में न्यूमेरिकल वैल्यूज को सिलेक्ट करके यहाँ से आप करेंसी सिंबल डॉलर का ले लेना। पर इसमें देखो यहाँ पर ना फिट नहीं आ रहा, मैंने असाइनमेंट में ना इसमें करेक्शन कराई थी, 14 की बजाय ना यहाँ पे 16 कर लेना। मैंने असाइनमेंट में करेक्शन कराई थी क्योंकि यहाँ पे डॉलर लगाने पे ना टेक्स्ट की लेंथ बढ़ जाती है क्योंकि डॉलर भी आ गया। तो आप ई और एफ कॉलम में जब विड्थ एक्सपेंड करोगे ना तो आप इसमें कॉलम विड्थ पे 16 कर देना ताकि आपका कंटेंट इजीली फिट हो जाए, ताकि कट ना हो। नेक्स्ट, सेट द टेक्स्ट फॉर्मेट सेम एज शोन, जैसा आपको फॉर्मेट सेम शो कर रखा है वैसा करना है। और लास्ट पॉइंट में कह रहा है सेंटर अलाइनमेंट द वर्कशीट वर्टिकली एंड हॉरिजॉन्टली एट द सेंटर। इससे पहले आपको एक ऑप्शन ये भी दे रखा था चेंज द टेक्स्ट अलाइनमेंट सेंटर में करनी है हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली, तब तो हमने टेक्स्ट अलाइनमेंट पे गए थे। अगर आपको क्वेश्चन में ही कहता है ना कि चेंज द वर्कशीट अलाइनमेंट वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली सेंटर ऑन द पेज, कह रहा है अब
तो आपको पेज लेआउट में मार्जिन्स के अंदर कस्टम मार्जिन पे क्लिक करना है। देन यहाँ पर नीचे आपको ये दो ऑप्शन दिखाई देंगे सेंटर ऑन पेज के नाम से, हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली। यहाँ पर टेबल बीच में आ गई, ओके करते ही अब जब आप इसका प्रीव्यू चेक करोगे ना कंट्रोल F2, तो देख सकते हैं यहाँ पर टेबल आपकी सेंटर में आएगी। हाँ जी, ये 2013 वर्जन है, 16 ये 16 वर्जन, 13 में भी सेम दिखाएगा प्रीव्यू। अब इसमें देखो डेटा टेबल आपकी उठ के सेंटर में आ जाएगी। ठीक है, तो आप इसको कर लेना। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ठीक है।